नमस्कार दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो तुम एक ऐसे प्लेन में बैठे हो जहां चारों तरफ दोस्तों का हंसी मजाक चल रहा है। अचानक एक जोर का धमाका होता है और जब आंख खुलती है तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ, टूटा हुआ प्लेन और सन्नाटा दिखाई देता है। न खाना, न पानी, न कोई मदद। तुम क्या करोगे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्ची कहानी है। फ्लाइट 571 की कहानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो इस कहानी को शुरू से समझते हैं। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. ये कहानी शुरू होती है साल 1972 में। जगह है उरुग्वे का मोंटेविडियो शहर। यहाँ एक रग्बी टीम थी, ओल्ड क्रिश्चियन क्लब। ये टीम अपनी एक मैच के लिए चिली देश की राजधानी सैंटियागो जा रही थी। 12 अक्टूबर 1972 को 45 लोग, उनमें से 19 खिलाड़ी, उनके कुछ दोस्त, परिवार वाले और क्रू मेंबर्स उरुग्वे की एयरफोर्स की फ्लाइट 571 में सवार हुए। ये कोई लश्करी प्लेन नहीं था, बल्कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, फेयरचाइल्ड FH 227D, जो इन्होंने किराए पर लिया था। प्लेन को उड़ा रहे थे कर्नल जोरियो सेजार फेरादास, एक अनुभवी पायलट। लेकिन शायद उस दिन उनकी किस्मत साथ नहीं थी। रास्ते में प्लेन का मुकाबला एक तूफान से होता है, इसलिए प्लेन को आगे बढ़ाने में पायलट्स को खतरा महसूस होता है। मजबूरन पायलट्स प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड करवाते हैं। अगले दिन 13 अक्टूबर को मौसम साफ हो जाता है, इसलिए प्लेन को दोबारा उड़ाया जाता है। प्लेन एंडीज पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। एंडीज यानी साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची और लंबी पहाड़ी, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ का मौसम बहुत खराब था, घना कोहरा, तेज हवाएं लहरा रही थी। पायलट्स ने सोचा कि वो पहाड़ों को पार कर चुका है और उसने विमान को नीचे उतारना शुरू कर दिया। लेकिन सच ये था कि वो अभी भी उन पहाड़ों में थे। प्लेन नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी अचानक तेज हवाएं चली। प्लेन ऊपर नीचे हिलने लगा जैसे कोई खिलौना हवा में उछल रहा हो। चारों तरफ बादल छा गए, सफेद घने बादल, जिनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर बैठे लोग घबराने लगे। केबिन में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन तभी अलार्म्स की तेज आवाज गूंजने लगी। लाल बत्तियां चमकने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में हो क्या रहा है। एक खिलाड़ी ने जैसे ही बाहर देखा, बादल पतले होने लगे और फिर भयानक नजारा सामने दिखाई दिया। एक विशाल पहाड़ी बिल्कुल सामने, बस कुछ ही मीटर दूर थी। वो चिल्लाया, ये क्या है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कॉकपिट में पायलट्स को हकीकत समझ आ गई। उनके सामने एक विशाल चट्टान थी। घबराहट में उन्होंने प्लेन को ऊपर खींचने की कोशिश की। इंजन को पूरी ताकत दी। ग्राउंड कोलिजन अलार्म चीख रहा था। वो प्लेन को उस पहाड़ी के ऊपर से निकालना चाहते थे, लेकिन अफसोस किस्मत ने साथ नहीं दिया। प्लेन का पीछे का हिस्सा चट्टान से टकराया। एक जोर का झटका लगा और पूरा रियर पोर्शन टूटकर अलग हो गया। पीछे की 2 सीटों की लाइन हवा में उछल गई। 3 लोग अपनी सीटों समेत प्लेन से बाहर उड़ गए और बर्फीले अंधेरे में गायब हो गए। प्लेन अभी भी ऊपर जा रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। फिर अचानक नीचे की ओर आने लगा। पायलट्स कुछ नहीं कर सके। अगले ही पल एक और टक्कर, प्लेन का बायां पंख टूट गया। कुछ और लोग बाहर उड़ गए, नीचे बर्फ में गिरते हुए। अब प्लेन का सिर्फ आगे का हिस्सा बचा था, फ्यूजलेज, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ग्लेशियर पर जा गिरा। बर्फ पर स्लाइड करता रहा 700 मीटर तक और फिर एक आखिरी धमाका हुआ। प्लेन रुक गया। अंदर सब कुछ तबाह हो चुका था। सीटें उखड़ गई, सामान बिखर गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। प्लेन का आगे का हिस्सा बर्फ में घस गया और 45 में से 12 लोग उसी वक्त मर गए। कुछ सीट से उछलकर बाहर गिर गए और कुछ लोग प्लेन के मलबे में दब गए। बाकी बचे 33 लोग जो जिंदा थे। उनके लिए एक नई जंग शुरू हुई। सोचो, चारों तरफ बर्फ का तूफान, टूटा हुआ प्लेन और ठंड से कांपते हाथ। ये ज्यादातर 20 से 25 साल के नौजवान थे जो कुछ देर पहले मजे कर रहे थे। पहले दिन इन्होंने प्लेन के अंदर एक छोटी सी व्यवस्था की। जो सामान बचा था उसमें थोड़ी सी चॉकलेट, एक बोतल वाइन और कुछ बिस्किट्स थे। बस इतना ही खाना था जिसे इन्हें 33 लोगों में बांटना था। उन्हें उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम जल्दी आएगी। रेडियो पर इन्होंने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन प्लेन का रेडियो खराब हो चुका था। एंडीज के उस सुनसान इलाके में सिग्नल भी नहीं मिलते थे। पहली रात बीती और सुबह हुई तो इन्हें एहसास हुआ कि कोई मदद के लिए नहीं आया। एक हफ्ते तक ये लोग हिम्मत से डटे रहे। चॉकलेट और वाइन खत्म हो गए।
बर्फ को पिघलाकर थोड़ा सा पानी बनाया, लेकिन खाना कुछ भी नहीं था। ठंड इतनी थी कि कुछ लोग हाइपोथर्मिया से मर गए। अब सिर्फ 27 लोग बचे थे। फिर 29 अक्टूबर को क्रैश के 16 दिन बाद एक और झटका लगा। एक बर्फ का तूफान आया और प्लेन के बचे हुए हिस्से को भी ढक दिया। इस हादसे में 8 और लोग मर गए। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे। अब आपको क्या लगता है कि ये बचे 19 लोग अपनी जान बचा पाएंगे या फिर बाकी लोगों की तरह अपनी जान गंवा देंगे? यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इनमें से एक लड़का था, रॉबर्टो कैनेसा, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो एक बहुत मुश्किल फैसला लेना होगा, और वो फैसला था अपने मर चुके दोस्तों के शरीर को खाना। और ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन इनके लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। इन्होंने आपस में बात की और अपने धर्म और नैतिकता पर सवाल उठाए। आखिर में तय किया कि अगर हमें जीना है तो ये करना पड़ेगा। 2 महीने तक ये लोग वहाँ फंसे रहे, हर दिन ठंड, भूख और बेचैनी से जूझना। रेडियो से इन्हें पता चला कि बाहर की दुनिया ने इनकी तलाश बंद कर दी थी। 10 दिन बाद ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन रुक गया था, लेकिन इनमें से कुछ लोग हारे नहीं। नांदो पराडो और रॉबर्टो कैनेसा, इन्होंने तय किया कि अगर मदद नहीं आएगी तो हम लोग खुद जाएंगे। 17 दिसंबर 1972 को क्रैश के 65 दिन बाद नांदो और रॉबर्टो ने एक नामुमकिन सफर शुरू किया। उनके पास न ढंग के कपड़े थे, न कोई सामान, बस एक स्लीपिंग बैग और थोड़ी सी ताकत थी जो इन्हें अपने मर चुके साथियों से मिली थी। 10 दिन तक ये दोनों एंडीज के खतरनाक रास्तों पर चले, बर्फ के ऊपर, पहाड़ों के बीच, बिना नक्शे के। हर कदम पर मौत साथ थी, लेकिन ये लोग रुके नहीं। आखिर में 22 दिसंबर को ये लोग चिली के एक इलाके में पहुंचे, जहां एक चरवाहे ने इन्हें देखा। चरवाहे ने पुलिस को खबर की और फिर हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। 22 और 23 दिसंबर को बाकी बचे 14 लोगों को बर्फ से निकाला गया। बहत्तर दिन बाद 2 महीने से ज्यादा 16 लोग जिंदा बचे। अब ये लोग बाहर आए तो पूरी दुनिया हैरान थी। अखबारों ने इसे एंडीज का चमत्कार कहा, लेकिन सच ये था कि ये चमत्कार इनकी हिम्मत, एक दूसरे का साथ और कुर्बानी का नतीजा था। बाद में नांदो पराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने अपनी किताबें लिखी, अलाइव और आई हैड टू सर्वाइव, जिनमें इन्होंने ये पूरी कहानी बयान की है। तो दोस्तों, फ्लाइट 571 की कहानी ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये इंसानी हिम्मत, उम्मीद और जिंदगी की जंग की मिसाल है। सोचो, 72 दिन तक बर्फ में बिना खाने के, बिना मदद के ये लोग कैसे रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी हमें सबसे मुश्किल हालातों में डाल देती है तो हम अपने अंदर कितनी ताकत जगा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एक ऐसी कहानी जानना चाहते हो जिसमें जुलियन क्वेट के नाम की लड़की 10,000 फीट की ऊंचाई से अमेज़न जंगल में गिरती है और क्या फिर वो बच पाती है या नहीं, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।